अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक एंड बैक with the new sequence of our old topic. Okay, so the topic is suspense about the first story. That suspense is all about the first story, An Astrologer's Day of our MEG 7 booklet, and that is written by R.K. Narayan. In my previous video I have explained a little bit about the revealing sequence of that story, and our protagonist is behaving very weirdly, and he is doing, and he's talking, like not doing, he's talking something apart from his job. Okay, so let's start. The story takes yet another twist when the astrologer reaches home around midnight and talks to the waiting anxious wife. जो स्टोरी है, कहानी है, वो एक दूसरा ही मोड़ ले लेती है जब वो एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुंचता है आधी रात को और बात करता है अपनी इंतज़ार करती हुई परेशान बीवी से. ठीक है, एंशियस मतलब परेशान. आफ्टर डिनर ही टेल्स हर दैट अ ग्रेट लोड इज़ ऑफ हिज चेस्ट. आफ्टर डिनर ही टेल्स हर दैट अ ग्रेट लोड इज़ ऑफ हिज चेस्ट. खाना खाने के बाद वो अपनी बीवी को बताता है कि बहुत बड़ा बोझ उसके सीने से उतर गया है. ऑल दीज ईयर्स he had thought that the blood of a man was on his hands. इतने सालों तक वो ये सोचता रहा था कि किसी एक इंसान का खून उसके हाथों में है. ठीक है, यानी कि उसके हाथों से किसी का खून हुआ है, मर्डर हुआ है. दैट वॉज वाई ही हैड रन अवे फ्रॉम होम. इसी वजह से वो घर से भागा था. सेटल्ड हेयर, यहाँ पे सेटल हो गया, बस गया है. एंड मैरिड हर, और उसने उससे शादी की. ठीक है, बट द मैन ही थॉट ही हैड किल्ड वॉज अलाइव. लेकिन वो इंसान जिसको वो सोचता था कि उसने उसे मार दिया है, लेकिन वो जिंदा है. शी गैस्ड, सो डू वी. वो गेस्ट का मतलब होता है स्लोली कुछ कहना, क्या हमने ऐसा किया. डू सो दिस वॉज द रीज़न वाई द एस्ट्रोलॉजर हैड टू लिव हिज विलेज विदाउट एनी प्लान और प्रिपरेशन. तो क्या ये वजह थी कि एस्ट्रोलॉजर ने अपना गांव छोड़ दिया बगैर किसी प्लान के और किसी तैयारी के. एंड दिस वॉज हाउ ही कुड सो करेक्टली टॉक्स ऑफ गुरु नायक्स ट्रबल्ड पास्ट. एंड इसी वजह से, यही वजह थी कि जिसकी वजह से उसने इतनी सही तरीके से बात की थी गुरु नायक के परेशान ज़दा, कह सकते हैं ट्रबल्ड, परेशान ज़दा माजी की ज़िंदगी के बारे में. सॉरी. एवरीथिंग बिगिंस टू फॉल इन प्लेस, और सब कुछ अपनी जगह पे सेट होने लगा था. ठीक है, गुरु नायक डिडंट एक्सपेक्ट हिज असाइलेंट टू टेक ऑन दिस न्यू ग्रैब. गुरु नायक ने ये नहीं सोचा हुआ था कि उसे उसका जो हमला आवर है, असाइलेंट का मतलब हमला आवर होता है, यानी कि जिस शख्स ने हमला किया, अटैक किया, अटैकर को असाइलेंट कहते हैं. वो अटैकर को इतने न्यू लिबास में, यानी कि न्यू क्या कहते हैं, नया लिबास पहने हुए, यानी कि नया बहरूप उसने इख्तियार किया हुआ था, नई शक्ल उसने इख्तियार की थी. न्यू ग्रैब का मतलब ये है इस लाइन में, न्यू गर्ब. गुरु नायक डिडंट एक्सपेक्ट हिज असाइलेंट टू टेक ऑन दिस न्यू गर्ब. वो नए ही बहरूप में देखेगा अपने हमलावर को. इट वॉज सेमी डार्क, ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज द एस्ट्रोलॉजर. उस वहाँ पे सेमी डार्क था मंजर, यानी कि आधा अंधेरा आधी रोशनी. वो ठीक से पहचान नहीं पा रहा था एस्ट्रोलॉजर को. विथ हिज फॉरहेड स्प्लेंडेड विथ सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन एंड अ सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड. वो सब कुछ उसके चेहरे पे जो लगा हुआ था, ये पीछे भी एक्सप्लेन किया गया है कि उसने अपने चेहरे पे राख लगानी शुरू कर दी थी. मुक़द्दस राख जिसे कहते हैं, बिखेर लिया था उसने अपने चेहरे, स्प्लेंडेड कर लिया था. वर्मिलियन सिंदूर लगा लिया था, और सैफरन कलर का एक टर्बन उसने अपने सर पे लपेट लिया था. बट द एस्ट्रोलॉजर हैड रिकॉग्नाइज हिम बाय द मैच लाइट व्हेन द लेटर हैड लिट हिज शिरूट. ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने उसे पहचान लिया जब उसने माचिस की तीली जलाई और अपना सिगार जलाया. ठीक है, दैट्स व्हेन ही हैड स्टार्टेड टू फील अनकम्फर्टेबल. और उसी वक्त उसने अनकम्फर्टेबल महसूस करना शुरू कर दिया था. शिवर एंड पुल आउट ऑफ द डील. कांपने लगा और ख़ुद को उस डील से निकाल लिया बाहर. ठीक है, बट लॉन्ग प्रैक्टिस हैड टॉट हिम हाउ टू हैंडल सच ट्राइंग सिचुएशंस. ठीक है, लेकिन बहुत लंबी मश्क के साथ वो जब से वो ये काम कर रहा है, उसने ये चीज़ सीख ली थी कि किस तरीके से इस तरह की सिचुएशन से खुद को बाहर खींचा जाए. ठीक है, खुद को बाहर निकाला जाए. मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो वर्ड आपको किताब का कह रहा है, मैं उस वर्ड को आपको कन्विंस करूं. लेकिन
इंग्लिश इज़ अ सेंसिबल लैंग्वेज, इंग्लिश हमेशा सेंस से बोली जाती है और समझी जाती है। और उन्हें इस तरह के लेसन्स को जब हम स्टूडेंट्स को कन्विंस कर रहे होते हैं, मेक अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो हमें उन्हें अपनी लैंग्वेज में कन्विंस करके समझाना होता है, सो दैट थिंग विल फिक्स इन टू देयर माइंड एंड दे विल ईजिली अंडरस्टैंड एंड दे विल ईजिली कैन कॉपी ऑन आंसर शीट। दैट इज़ द रीज़न। ओके, टू हिज एडवांटेज, वो उसका एक फ़ायदा हुआ, उसने वो एक मौका उठाया, ठीक है, उसने एक तरीके से खुद को बाहर निकाल के उसने अपने आप को फ़ायदा दिया। नॉट फाइंडिंग अ वे आउट एंड हैविंग वॉन गुरु नायक से ट्रस्ट हिज एडवाइज्ड हिम नेवर टू लीव हिज विलेज, नेवर टू ट्रैवल साउथवर्ड अगैन। ठीक है, वो गुरु नायक के लिए कोई फ़ायदेमंद रास्ता नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि वो एक तरह से खुद को कंफर्टेबल कर रहा है, फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, खुद को वो उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, कि उसे इस तरीके से एडवाइस कर रहा है कि कभी इस तरफ सफ़र मत करना है, कभी अपने गाँव को मत छोड़ना और कभी भी साउथवर्ड की तरफ अगैन ट्रैवल मत करना। अगर इस तरह से तुमने किया तो हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी को नुकसान हो। ठीक है, दस ही एंश्योर्ड फॉर हिमसेल्फ अ सेफ एंड सिक्योर लाइफ हेयर आफ्टर। ठीक है, जबकि वो खुद को ये सेव करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे इसके बाद उसकी ज़िंदगी जो है, इस वाक़ये के बाद उसकी ज़िंदगी जो है वो सेफ हो जाएगी। कन्विंस दैट हिज असाइलेंट हैड बीन क्रश्ड अंडर अ लॉरी 4 months ago। अच्छा, ये सारी बात उससे पहचान ली है, लेकिन पहचानने के बावजूद वो ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना है। एंड बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर ही वाज टॉकिंग, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर इवन इन दैट गेटअप, इवन इन दैट पर्सनैलिटी, ही हैज़ एंटर्ड हिमसेल्फ एंड देन ही इज़ मेकिंग गुरु नायक अंडरस्टैंड द आइडिया दैट डू नॉट ट्रैवल हेयर अगैन, डू नॉट कम साउथवर्ड अगैन, एंड इफ़ यू विल कम हेयर देन योर लाइफ विल बी थ्रेटेंड। ओके, लेकिन ये सब कुछ कहते हुए वो उसे नहीं बचा रहा है। जाहिर सी बात है, वो उसे कोई ख़तरा नहीं है, वो खुद को इंश्योर कर रहा है कि वो सेफ़ हो जाएगा। इस वाक़े के बाद वो खुद यहाँ सेफली रह सकेगा। कन्विंस दैट, और उसने खुद को उसको ये कन्विंस कर दिया है कि उसका जो हमला आवर था वो एक लॉरी के अंदर आके महीनों पहले मर चुका है। ठीक है, वो लॉरी के नीचे आकर के कुचलाया जा चुका है। गुरु नायक वुड नॉट वांट टू वेंचर आउट ऑफ हिज विलेज स्पेशली व्हेन इट फॉरबोर्ड ग्रेव रिस्क टू हिज लाइफ। ठीक है, फॉरबोर्ड का मतलब होता है पेशन गोई करने वाला। ठीक है, गुरु नायक अब जो है इस तरीके की कोई हरकत ना करे। वांट टू वेंचर आउट ऑफ हिज विलेज, यानी कि वो इस तरह के सोचे भी नहीं कि बाहर निकलने के अपने गांव से, खासकर जब ये पेशन गोई कर दी गई हो बड़े ही ग्रेव तरीके से, दुख अंदाज वाली लहजे में, कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। ठीक है, आगे सिर्फ ये एक पैराग्राफ बचता है, उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, वेरी शॉर्ट, consisting on only 2 paragraphs, so it will be finished very soon, and I will definitely try to upload very soon about this paragraph video. And I have make every word very clearly understand everyone. If I am lacking someone, then come to comment section. If any student, if anyone is needing any question, any topic, whether it is related to the MEG's booklet, or whether it is related to Indian English literature or history of English literature, so then come to comment section, give me the question and give me the name of that note, then I will upload it and I will try to give it. आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।